देखो 14वां सवाल है। आकृति के अनुसार ए बी लंबवत है BC के, अर्थात ये कोण 90 डिग्री है। DC लंबवत है BC के, अर्थात ये कोण 90 डिग्री का है, ये यहाँ से यहाँ तक। और DE लंबवत AC, ये कोण 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज CED यानी कि ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का मतलब ये त्रिभुज। तो हमने दिया है लिख दिया, सिद्ध करना है लिख दिया। अब उत्पत्ति में देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई ये भी लंब है और ये भी लंब है BC पे। एक ही रेखा पर लंब होते हैं तो वो आपस में समांतर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB लंबवत BC तथा DC लंबवत BC, अर्थात इस एक ही BC रेखा के ऊपर ये दो लंब खींच दिए थे, दोनों लंब आपस में समांतर है। इम्प्लाइज AB समांतर DC, अर्थात ये दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई। लिखेंगे चूंकि AB समांतर DC तथा AC तिर्यक रेखा है, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों समांतर अभी भी हमने बता दी, तो इन समांतर रेखाओं को ऐसे तिरछी ऐसी काट रही थी, जेड की आकृति बन रही है और ये कोण बराबर है एकांतर कोण। लिख कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACD लिखेंगे। इसलिए कोण ACD बराबर है कोण CAB, वजह एकांतर कोण। देखो जब हम त्रिभुज पकड़ेंगे, ये वाला तो इसका कोण A और ये वाला तो इसका कोण C बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है। तो हमने इसका नाम क्या लिखा है, ACD। हम इसका नाम ECD भी लिख सकते हैं। तो इस ACD को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, ECD कर रहा हूँ, और CAB का नाम हम CAB ही लिखेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब देखो हम जो दो त्रिभुज समरूप करने उनको पकड़ते हैं। लिखेंगे त्रिभुज CED एवं त्रिभुज ABC में। तो देखो हमने एक बात तो शुरू में ही कह देनी चाहिए थी, नहीं कही, अब कह रहा हूं कि इसकी किसी भी भुजा का कोई रिलेशन हमसे नहीं दिया गया, अतः इसमें कौन कौन समरूपता का नियम लगेगा। तो और इसीलिए हमने तैयारी शुरू की थी कि एक एक कोण तो ये और ये हमने देखो अभी एक में बराबर सिद्ध कर दिए, और एक इसका तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा और इसका ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो एक एक ये कोण हो जाएंगे। अतः कौन कौन समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, बहुत सीधा सवाल है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या लिखेंगे, कोण ECD बराबर कोण CAB 1 से, और दूसरा कोण ABC और इसका कोण CED। कोण CED बराबर कोण ABC। ये क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के, दोनों ही 90 डिग्री के क्यों है, क्योंकि AB लंबवत BC, जब लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण होगा ही, एवं DE लंबवत AC, DE AC पर लंब है। इस प्रकार से कोण कोण समरूपता से दो कोण बराबर हो गए ना, तो इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज, देखो नाम मिला देते, C बराबर A, C शुरू में है तो A शुरू में आएगा, E बराबर B, E बीच में तो B बीच में आएगा, बचा क्या C, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो 15वां सवाल है 11.3 का, त्रिभुज ABC। तो हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हमारा हुआ त्रिभुज ABC। भुजा BC का मध्य बिंदु D है, ये मध्य बिंदु है। AD का समद्वि भाजन करती हुई, तो पहले AD को मिलाओ, और अब AD का समद्वि भाजन करती हुई, यानी बिल्कुल AD के बीचों बीच से AD का समद्वि भाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए, B बिंदु से खींची गई है कि AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है ये रिजल्ट। तो ये हमने चित्र बनाया, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है
क्या दिया हमसे, डी बी सी का व ई ए डी का मध्य बिंदु है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए एक्स बटा बी ई बराबर 1/3। इस सवाल में हमें रचना भी करनी पड़ेगी और रचना में हम क्या करेंगे, डी से हम इस बी एक्स के समांतर रेखा खींचेंगे ऐसे डी एफ। हमने रचना में क्या किया, डी एफ समांतर बी एक्स खींची। ये हो गई हमारी रचना। अब उत्पत्ति, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें हम दो रिजल्ट्स निकालेंगे और उन दोनों की सहायता से हमारा ये रिजल्ट सिद्ध होके आ जाएगा। एक तो हम क्या करेंगे, एक तो हम बताएंगे कि भाई ये त्रिभुज है ना बी सी एक्स, कोशिश करो देखने की बी सी एक्स, इसमें डी बी सी का मध्य बिंदु अर्थात किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से इस दूसरी भुजा के हमने समांतर रेखा खींच दी, रचना में हमने खींची है, तो वह तीसरी भुजा का समद्विभाजन करती है अर्थात ये मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु आ जाएगा तो हम फिर वापस कहेंगे कि देखो डी बी सी का और एफ एक्स सी का मध्य बिंदु है और किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो इस प्रकार से हम इसमें और इसमें आधे का रिलेशन लिखेंगे। तो हम क्या पकड़ेंगे, त्रिभुज बी सी एक्स, शुरुआत यहां से करेंगे। दूसरा रिजल्ट भी बता देता हूं हम क्या निकाल के लाएंगे। एक तो त्रिभुज ऊपर वाला पकड़ेंगे ए ई एक्स और एक ही पूरा त्रिभुज निकाल के पकड़ेंगे ए डी एफ, और इन दोनों को समरूप करके और हम फिर इस ए ई में और ए डी में और फिर इसमें ई एक्स में और डी एफ में रिलेशन निकाल देंगे और इन सारे संबंधों से हमारे सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं, लिखूंगा त्रिभुज बी सी एक्स में, त्रिभुज बी सी एक्स में एक एक चीज को ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, बढ़िया समझ में आएगा। क्या है, डी बी सी का मध्य बिंदु, ये नवी क्लास में पर में है जो लिख रहा हूं, तथा डी एफ समांतर बी एक्स, ये कहां से आ रहे हैं, ये तो हमसे दिया है मध्य बिंदु तो, और ये हमने रचना की है। और अभी परमे बन जाते कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। दूसरी भुजा ये बी एक्स है, इस बी एक्स के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा का समद्विभाजन करती है अर्थात एफ एक्स सी का मध्य बिंदु है। इसलिए एफ एक्स सी का मध्य बिंदु है। ये हमने एक पर में यूज करी। अब हम दूसरी पर में यूज करेंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये त्रिभुज वापस वही बी सी एक्स, इसकी दो भुजा एक तो बी सी है और एक एक्स सी है के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। ये रिलेशन काम में लेंगे तो लिखेंगे चूंकि डी बी सी का व एफ एक्स सी का मध्य बिंदु है। हमने त्रिभुज नहीं पकड़ा, त्रिभुज का भी नाम लेना चाहिए। तो यहां शुरुआत करेंगे त्रिभुज वापस बी सी एक्स में, यानी इसी त्रिभुज में बी सी एक्स में ये कहानी हो रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी एफ हुई, ये तीसरी भुजा की आधी हो जाएगी, यानी कि डी एफ बराबर 1/2 बी एक्स। इसलिए डी एफ बराबर 1/2 बी एक्स, यानी कि क्रॉस गुणा करें तो 2df बराबर बी एक्स। ये रिजल्ट हमारे काम आएगा, इसलिए इस पे 1 नंबर डाल के रख देते हैं। अब हम देखो वापस चलते हैं। हमने ये इसके समांतर खींची रखी है रचना में, अतः ये कोण और ये कोण बराबर हुए क्योंकि संगत कोण, क्योंकि तिर्यक रेखा ये समांतर है। तो हम क्या पकड़ेंगे, त्रिभुज ए ई एक्स व त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज ए ई एक्स व त्रिभुज ए डी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, इनमें हुआ कोण ए ई एक्स बराबर कोण ए डी एफ, कोण ए ई एक्स बराबर कोण ए डी एफ।
कारण संगत कोण। नंबर 2, कोण ए बराबर कोण ए साझे का है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ लिखेंगे, इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AEX समरूप है। त्रिभुज देखो हमने ऊपरला AEX इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया है, तो हम क्या लिखेंगे, E बराबर D सिद्ध किया, इसका E बीच में तो इसका D बीच में आएगा। A बराबर A सिद्ध किया, इसका A शुरू में तो इसका भी A शुरू में आएगा। बचा क्या, F। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा है, अर्थात AE के बटा AD, इस AE12 के बटा 12 AD बराबर हो जाएगी EX23 तो बटा DF। अब हम ये इस शब्द का यूज करेंगे कि भाई EAD का मध्य बिंदु है, इसलिए AE बराबर क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा, और वो हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इंप्लाइज 2AD। वैसे तो ये हमें ऊपर सिद्ध करके रख लेना चाहिए था, AE की जगह 2AD पहले ही सिद्ध करके रख लेना चाहिए था, हमने नहीं करके रखा, कोई बात नहीं। अब हम यहां बता देते हैं, चूंकि EAD का मध्य बिंदु है, इसलिए AE बराबर क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। AE 2AD नहीं होगा, AE का मान क्या होगा, AD का मान 2AE होगा। AD का मान थोड़ा सा हो जाता है, ज्यादा टेंशन मत लेना। AD का मान क्या हो जाएगा, 2AE, अर्थात जो ये AD है ये इस AE की दुगनी हो जाएगी, क्योंकि AE इसके आधी है, क्योंकि E मध्य बिंदु है तो आधी है AE, और अगर हमें AD की जगह रखना है तो कितना रखना पड़ेगा, 2AE। तो हमने यहाँ AE को तो AE ही रखना है, और क्योंकि AD की जगह 2AE होता है इसलिए यहां 2AE रखना है। और अब देखो AE से AE कट जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2EX बराबर DF आ जाएगा, यानी कि DF बराबर 2EX। अब हमने देखो वहां मान निकाल के रखा हुआ है DF का कितना, 1/2 BX। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सोचा हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, पर इसकी नहीं पड़ी, यानी कि क्रॉस गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी से हम लिख देंगे। तो यहां से हम DF का मान यहां रख रहे हैं, तो देखो DF का मान क्या रखेंगे, 1/2 BX, 1/2 BX बराबर 2EX, और ये वैल्यू हमने कहां से रखी, 1 से। देखो मैं इस दो को इधर लेके आ रहा हूं, हम को कौन से दो को लेके आए वो एक अलग मैटर है, इस दो को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये BX इधर चला जाएगा। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो 2 देखो मैं इधर ला रहा हूं, तो ये इस 2 से आके गुणा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 1/2 दूनी 4। देखो हमने केवल यहां से 2 हटाया है, 2 यहां से हटाया है, तो 2 इधर आके इससे गुणा हो 4, और EX को वही रख लिया, देखो मैंने लिख भी रखा है, ये लिख रखा। ऐसे ही BX को यहां से हटा रहे थे, इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बाई चांस अगर यहाँ EX बटा BX बराबर 1/4 सिद्ध करवा ले तो हमें ये रिजल्ट यहां से ऐसे घुमाना है। मैं ये एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था आपको कि जो ये सिद्ध करवाया इसकी जगह अगर ये सिद्ध करवा ले तो हम ऐसे घुमाएंगे, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हमसे जो सिद्ध करवाया उसकी तरफ चलना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को तो वहां ले जाके गुणा करूंगा और इस EX को इधर उठा के लाऊंगा। तो देखो मैं अब अपना सवाल जो मुझे करना है ना, ये इसको टारगेट बना के चल रहा हूं मैं, वो तो मैंने बता दिया और मिटा दिया। तो देखो BX मैंने ऐसे कैसे रखा, EX इधर आया तो बटा हो गया आके, और ये 2 में उधर ले गया तो उस 2 से जाके गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसके बटा 1 हम वैसे ही मान सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने पक्षांतरण किया है। और अब क्योंकि मुझे BE लाना है, BX को हटा के BE लाना है, EX तो हो गया ये नीचे, इसको जो पलटेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन BX को हटा के क्या लाना है, BE लाना है। तो मैं इसमें अंतर अनुपात करूंगा,
अर्थात bx में से ex घटाऊंगा, अंश में से हर को घटाना अंतर अनुपात कहलाता है। और बटा हर ऐसा कैसा, यहां भी 4 में से 1 घटाएंगे, 1 ऐसा कैसा। अब चित्र में जाके देखो, इस पूरी bx में से ex घट जाएगी तो क्या बचेगी, be। तो be बटा ex बराबर 3/1। यहां हमने क्या लगाया था, अंतर अनुपात, अंतरानुपात। और अब हम इसको पलट देंगे तो हमारा रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा, ex ऊपर, be नीचे, 1 इधर ऊपर से और 3 नीचे। क्या लगाया हमने, विलोमानुपात। और हमें यही सिद्ध करना था, QED।